जय भगवान जी, कहानी तो हो चुकी है। अब मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। मीठी मीठी गणेश भगवान से कह दो भगवान जी भोग लगा लो। बोले भोग लगा लो। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आंवला की कटाई से। जी हाँ, फाइनली मुझे आंवला मिल चुके हैं। तो मैंने इस सीज़न का ये पहला आंवले का अचार मैं डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही यम बना था गाइस, सच में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो थोड़ी बहुत ग्लिम्स आपको सुबह की हो चुकी है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। पहले मैंने अचार डाला, फिर पूजा करी है, और अब हम लोग निकल रहे हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि बहुत दिन से एक मेरी फ्रेंड है नेहा, वो हम लोग को बुला रही थी पर मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं चली जाऊँ, है ना। तो दोस्तों से मिल लो तो थोड़ा मन अच्छा लगने लगता है, और बच्चों को भी थोड़ा सा हैंग आउट करने मिल जाता है, उनकी कंपनी को वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग आपस में खेलने कूदने लग जाते हैं। तो वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। खांसी आने लगी क्या मीठी? हर्षो, मीठी प्याज खा लोगे? नहीं। नहीं खाना? नहीं। ठीक है, हम खा लेंगे, तुम खाओ। तो इधर हेलो कर दो। अरे आंटी प्रणाम, ये देखिए आंटी आ रही हैं। ठंडी स्वीट बहुत है स्वीट। ना, तो पीछे झाड़ू वाड़ू बच्चे अच्छे आ गई या अच्छा, सब है तो उसको सब दूध दूध निकाल ली, सब हो गया दूध दूध का काम। हाँ, अच्छा, दूध तो सवेरे हो जाता है। अच्छा दूध सुबह ही। उसके बाद साफ सफाई। हाँ और क्या। सही बात है, तुम लोग को दिखा दे, रुको। बस नीतू क्या से पेट पूजा करके हम लोग जा रहे हैं नेहा के। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि हम लोग बहुत घूमते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पता है 1.5-2 साल से नेहा बहुत बुला रही है, और हम लोग बिल्कुल भी मतलब उसके यहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो बस आज हमने, और इसका और नेहा का घर एकदम आजू बाजू है, मतलब एक गली छोड़ के। तो यार एक के घर आओ दूसरे के ना आओ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग अब नेहा के यहाँ जा रहे हैं। नेहा वेट कर रही है, पूरा बच्चा पार्टी देखिए आगे है। चलो, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया अपने फ्रेंड्स लोग के घर पे, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में थी, तो मैंने ज़्यादा कैमरा नहीं उठाया है। नहीं, टैलेंट तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्रियाएं बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा। चले, ओके बाय नेहा, बाय। के बाद आज व्लॉग कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि कल मैं अपने फ्रेंड्स लोग के संग आई, फिर मुझे हल्का सा फीवर आने लगा था और थोड़ी सी शिवरिंग भी होने लगी थी, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। लेकिन बच्चों के संग आप जानते हो काफ़ी देर आप आराम नहीं कर सकते हो, तो उनको कभी कुछ चाहिए रहता है, कभी कुछ चाहिए रहता है। तो इन्हीं सब में मैं भी लगी हुई थी। उनको खाना पीना डिनर कराया, फिर उसके बाद उनको दूध दूध दिया, तो अराउंड 11 o'clock में जाके सोई हूँ। तो लेकिन एक बात बता रही हूँ आपको कि ये जो ठंड वाले जो सीज़न रहते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी पूरी ब्लैंकेट्स, दोनों मेरे बेबीज़ ब्लैंकेट हटा के रख देते हैं। और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, करीब रात में मतलब आप समझ जाइए हार्डली मैं हाफ एन आवर की नींद लेती हूँ, फिर मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि अरे ये ब्लैंकेट हटी है, मैं इसकी सही करूँ उसकी सही करूँ। तो पूरी रात मेरी इतनी बार नींद टूटती है इस वजह से। मतलब फिर अराउंड मुझे 5 बजे जाके अच्छी सी नींद आती है, वो 5 से मैं 7 7:30 तक ले पाती हूँ। तो मेरा ढंग से मतलब मैं नींद पूरी ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी। तो पता नहीं क्यों बच्चे ब्लैंकेट हटाते हैं। अगर आपके संग भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आपके छोटे बेबीज़ भी ऐसा करते हैं। मेरे तो यार मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। तो इससे बेटर तो मुझे लगता है कि समर के सीज़न रहते हैं तो कम से कम यार अच्छी नींद तो अपन ले पाते हैं। और आज है 21 जनवरी, यानी कि आज संकटी गणेश चतुर्थी है। तो मैं आपको मतलब विश करना चाहती हूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। और आज कौन कौन फास्ट रहता है मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ तो ये होता है, तो मैं तो आज फास्ट हूँ। और अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। शाम को देखते हैं कैसा क्या करना है पूजा करने के बाद, क्योंकि इसमें कहानी सुनते हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं, फिर खाते हैं। और डिनर, अरे सॉरी, लंच मेरा सब हो चुका है, मतलब बच्चों का। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, दलिया बनाया था, नाश्ते में पराठे बनाए थे, दैट्स इट। थोड़ी देर धूप में रहूँगी, फिर आज मैं थोड़ा नैप लूँगी 1-1.5 घंटा, फिर उठ के मुझे जल्दी पूजा भी करनी है। तो आपसे मैं मिलती हूँ शाम को।
तो बस इस पूजा में ये जो गणेश चतुर्थी, संकष्टी गणेश चतुर्थी को ये मैं चढ़ाती हूँ लपसी भगवान को भोग में। तो लपसी मतलब इट्स ए काइंड ऑफ जो सिंघाड़े का आटे का हलवा इसको कहते हैं। घी में हल्का सा भून लीजिए, जब वो एकदम अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ जाए उसके बाद उसमें वाटर डाल दीजिए। तो ये जो आपको इतना पतला लग रहा है ना, थोड़ी ही देर में ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और मैं इसमें शुगर की बजाय जैगरी डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस मैं इसमें ये डाल के और फिर लास्ट में थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डालती हूँ। इसके साथ में जो शकरकंदी रहती है वो हम लोग चढ़ाते हैं। और जो भी मैं बनाती हूँ, जैसे आज मैं साबूदानी खिचड़ी चढ़ाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं गाइस रेडीमेड वे में तैयार होना। रेडीमेड वे में का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना दिन में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शाम को जब मैं नैप लेके उठी मैंने पूरा प्रसाद बनाया है। और पूजा की सारी मतलब तैयारी करने के बाद फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि हमेशा आप लोग जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं 30 त्योहार पे साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने की वजह से साड़ी पहनने की मेरी इच्छा नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं, मैंने मुँह हाथ पैर धो के और बस ये ओढ़ना ओढ़ लिया, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी रहता है। मैंने आपको बताया भी था पूजा पाठ में। तो बस और मैंने कुछ भी नहीं किया है। और पूजा के लिए मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा रही थी ना अभी, तो वही चीज़ मैंने बनाई है। तो उसको मतलब जो सिंघाड़े का आटा होता है ना, उसका मैंने हलवा बनाया है। उसको यहाँ पे लपसी भी कहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी दी है क्योंकि मेरे बच्चे वही खाना प्रेफर करते हैं। तो और वो बाद में थोड़ी गाढ़ी हो भी जाती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पतला रखा है। और बस गणेश जी का आसन वासन उनको विराजमान कर दी हूँ मैं, तब मैं आई हूँ आपसे बात करने। उनको गंगा जल से स्नान करा के मैंने उनको बैठा दिया है और जल्दी से मैं कहानी कहूँगी और पूजा मतलब अपनी करूँगी। तो बस मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा करने, आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। की तो सारी तैयारी आपने देख ही ली है और मैंने कहानी भी निकाल ली है, संकष्टी मतलब चतुर्थी की जो भी कहानी होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले गणेश जी को तो मैंने स्नान कराई दिया था, इनको मैं वस्त्र थोड़ा सा पहना दूंगी। और वस्त्र पहनाने के बाद मैं इनको दूब बहुत ज़रूरी रहता है गणेश जी की कोई भी पूजा में। तो सर्वप्रथम मैं दूब और फूल माला जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं चढ़ा दूंगी। और सबसे पहले मैं दिया चास लेती हूँ। दिया चासने के बाद फिर मैं 11 टिक्की उस पर लगा देती हूँ, अपने जो ये है जल, ठीक है, ये देखिए इस पे। हर्षु वहां से हमें गणेश जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय रहता है, तो पूजा करते टाइम आप लोग कोशिश करिए कि सिंदूर भी आप लोग जरूर चढ़ाएं। जय प्रभु। अब मैं सुनने जा रही हूँ कहानी। लो तुम लोग भी हाथ में फूल ले लो, तुम भी ले लो। इंतज़ार हो ना, अगर वो लेट ना आए तो फिर क्या कहना। तो यही हाल चंदा मामा, जब उनका इंतज़ार अपन करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो चाहे आज का दिन हो, भगवान जी लेट आते ही आते हैं। तो मैं बाहर देख के आ रही हूँ, अभी तक चंद्रमा उदय नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वो उदय होते हैं तो मैं उनको अर्घ देती हूँ और फिर प्रसाद खाऊंगी मैं, है ना हर्ष? हर्ष भी वेट कर रहा है, हर्ष को इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है ना हर्ष? देखो हर्ष उधर खड़ा होके कह रहा है मैं भी चलूंगा। मीठी भी इधर, चंदा मामा को बुलाओ। मीठी बोलो आजा चंदा मामा, बोलो आइए। तो फाइनली 9:15 बजे मुझे चंद्रमा जी दिखाई दिए। तो मैं ऊपर वाले अपने फ्लोर पे आके मैंने उनका मतलब जो भी पूजा होती है मैंने सारी उनकी पूजा वूजा कर ली है। और यही था मेरा संकष्टी गणेश चतुर्थी का ये व्लॉग। आई हो आपको पसंद आएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई मॉम इज़ वर्ल्ड बाय गार्गी। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के संग, तब तक के लिए बाय।